गुड मॉर्निंग। और हमारे एसे राइटिंग सीरीज में आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विमेन एम्पावरमेंट। और इस पे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कि कोई ना कोई टॉपिक हमको इससे में मिल जाएगा। और अगर सीधा नहीं भी मिलता है तो भी जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे रहेगी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और भी तरीके से, अगर कोई और टॉपिक भी हमें मिलता है। ऑलराइट, तो बहुत कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हमको, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नोटपैड, पेंसिल, पेन जो भी कुछ है तैयार रखिए। और वैसे आजकल तो आप लोग फोन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो वो भी अगर कर सकते हैं तो करिए। कुछ भी करिए लेकिन इंफॉर्मेशन असिमुलेट करिए ताकि बाद में उसको प्रोसेस कर सकें और जो है इस्तेमाल कर सकें अपने राइटअप में। इससे एसोसिएटेड सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रेलिवेंट कोटेशंस हैं। हमारा जो एस्से होता है, अगर उसकी शुरुआत हम एक कोटेशन से करें, एक महान व्यक्ति द्वारा कही हुई कोई बात है उससे शुरू करें, तो एक टोन सेट हो जाती है आपके एस्से की कि किस डायरेक्शन में आप लिखना चाह रहे हैं। अब यहां पे कुछ कोटेशंस हैं। कोफी अन्नान यूएन के आई थिंक क्या होता है, सेक्रेटरी होता है समथिंग। नो बेटर टूल ऑफ एम्पावरमेंट देन विमेन देमसेल्व्स। अगर कोई उद्धार कर सकता है महिलाओं का तो स्वयं महिलाएं हैं, उनसे बेटर टूल नहीं है। I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. अंबेडकर सर ने कहा, द ग्रेट इंडियन बी आर अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि भाई देखिए किसी भी सोसाइटी की जो अचीवमेंट्स की डिग्री है, जो प्रोग्रेस की डिग्री है, वो मैं सिंपली असेस कर सकता हूं एक चीज से कि वहां पे महिलाएं कितनी प्रोग्रेसिव रही हैं। You educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation. Wonderful thing. This was said by Brigham Young. ये कहते हैं कि भाई आप किसी मैन को एजुकेट करिए, तो आपने उसको एजुकेट कर दिया, वो अपना निकलेगा, काम वाम करेगा, रोजी रोटी कमाएगा। अगर आप किसी वुमन को एजुकेट करते हैं तो आप एक पूरी जनरेशन को एजुकेट कर देते हैं। बिकॉज इफ देयर इज अ वुमन हु इज एजुकेटेड, तो वो घर का ख्याल रखते रखते बच्चों का ख्याल, उनकी एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अगर बेटर है तो उनका गाइडेंस, क्योंकि कुछ स्किल्स उनके पास हैं जो नॉर्मली मैन के पास नहीं होती हैं। तो कहते हैं वुमन को एजुकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे पूरा जनरेशन बदल सकता है। देखिए बच्चा जाने अनजाने बात अपनी मम्मी की ही मानता है या सुनता है या देखता है। तो अगर माँ पढ़ी लिखी है और उसका जो सोचने का एक तरीका है जो पढ़े लिखे व्यक्ति का है, अगर उस तरह से है तो बच्चा उसी को फॉलो करेगा एंड वील हैव बेटर citizens in future. So you educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation. Then man can never be a woman's equal in the spirit of selfless service with which nature has endowed her. और ये नेचर की देन है, प्रकृति ने दिया हुआ है कि महिलाएं जिस तरह से सेल्फलेस हो जाती हैं अपने बारे में। आप अपने घर में सोचिए कि जब भी रोज की बात है कि जब भी खाना बनता है सबसे पहले लोग खाते हैं, आप खाते हैं, पापा खाते हैं, भाई बहन खाते हैं, मम्मी आखिरी में। और कभी इस चीज की शिकायत नहीं करती हैं कि हम आखिरी में क्यों खाते हैं। और हो सकता है आपने कभी ध्यान ना दिया हो, लेकिन हो सकता है कि जब वो खाने बैठे हैं आखिरी में तो शायद एक रोटी कम हो, कभी भी शिकायत आप तक नहीं पहुंचती है। तो ये जो सेल्फलेस नेचर है इनका, अपने आप को सबसे पीछे रखने का, बाकी परिवार को अपने से आगे ऊपर रखने का, ये उनमें ही है, मैन में इतना ज्यादा नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा, इफ वन मैन कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, व्हाई कांट वन गर्ल चेंज इट। इनको तालिबान ने गोली मार दी थी, मलाला यूसुफजई। तो कहती हैं कि भाई अगर एक आदमी सब कुछ खत्म करने की ताकत रखता है तो एक महिला सब कुछ बदलने की ताकत क्यों नहीं रखती है। तो दीज आर सम वंडरफुल कोट्स, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने हिस्से के शुरुआत में। और भी है, विमेन हेल्पिंग ईच अदर, coaching, mentoring and providing tips is a great way for us to be our own force in Ranui. बहुत टाइम तक पेप्सिको की ये सीईओ रही और बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी रही, खासतौर से फॉर गर्ल्स, फॉर वुमेन, फॉर यंग गर्ल्स। इन्होंने दिखाया कि देखिए कॉर्पोरेट में भी आगे जाना पॉसिबल है फॉर अ वुमन अगर वो चाहे तो।
इनकी बहुत बढ़िया किताब है। इन्होंने एक आर्टिकल कहीं लिख दिया था कि शी वाज एक्सपेक्टेड टू कुक व्हेन शी रिटर्न होम, तो बड़ा हंगामा कर दिया था कि भाई मतलब खाना बनाना कौन सी बुरी बात है और ये वो। बट इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि आदमी निकला घर से, उसने काम किया 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, फिर घर आया तो उसको कुछ काम और नहीं करना है। बाय द वे, एक लेडी बाहर काम करती है, उतनी मेहनत से काम करती है, ज्यादा दिक्कतें फेस करते हुए काम करती है, लेकिन जब घर आती है तो उम्मीद है कि अब खाना भी बनाएंगी। तो बर्डन बहुत ज्यादा था, उसकी बात हो रही थी वहां पे। तो पढ़िएगा वो किताब कभी मौका लगे, या इनके लिखे हुए आर्टिकल्स या स्पीचेस जो भी कुछ है पढ़ते रहिए। द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रोकन कम्युनिटी एंड अ थ्राइविंग वन इज द प्रेजेंस ऑफ वुमेन हु आर वैल्यूड। कोई कम्युनिटी है बिल्कुल तितर बितर है, वायलेंस है, आतंकवाद फैला हुआ है, और कोई कम्युनिटी है जो शांत है, प्रोग्रेसिव है और इकोनॉमिकली सक्षम है। तो आप देखेंगे उसमें एक फर्क है, एक जगह पे विमेन को इतना फ्रीडम नहीं है और दूसरी जगह पे विमेन को फ्रीडम दिया हुआ है। यह फर्क है एक ब्रोकन कम्युनिटी में और एक थ्राइविंग, प्रोग्रेसिव, डेवलपिंग कम्युनिटी में। दिस वाज सेड बाय मिशेल ओबामा। As women must be more empowered at work, men must be more empowered at home. That is Sheryl Sandberg. इन्होंने कहा भाई देखो दोनों पहलू देख लो। अगर वर्क पे विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो घर पे मैन एम्पावरमेंट होना चाहिए। भाई बर्तन धोने में हाथ बढ़ाइए, जो कोविड में किया हम लोगों ने। तो ये फिर से बढ़िया कोटेशंस हैं, सिंपल कोटेशंस हैं। मैंने सिंपल इसलिए रखे हुए हैं ताकि हमें याद हो जाए। बिकॉज याद करिए, जब डे 1 हमने एक सेशन किया था कि ऐसे क्यों लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, क्या सोचा जाए, तो उसमें एक चीज हुई थी कि कोटेशंस को एग्जैक्टली वैसा ही यूज करना है जैसा कि ओरिजिनल वाला है। तो आपको बेटा यहां पे याद ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सिंपल सिंपल बिल्कुल रखे हुए हैं, कोई भी हाई फाई वर्ड्स नहीं है, एकदम सिंपल रखा हुआ है। अगर आप यहां भी देखते हैं तो दीज आर वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट कोटेशंस, और अगेन यहां पे भी सिंपल स्वीट कोटेशंस हैं। जो आपको पसंद ना है आप याद कर लीजिए 3-4, क्योंकि यूज तो एक ही करना है ना हमको, या 2 करने होंगे भाई, एक शुरू में एक आखिरी में, अगर मान लीजिए एंड कर रहे हैं तो। अदरवाइज नॉर्मली एक इस्तेमाल करना होता है। तो जो आपको अच्छा लग रहा हो आप रट लीजिए, 10 बार उसको लिख लीजिए, ग्रिड वाले में लिख लीजिए, ताकि पता हो कि कितने ग्रिड्स हमने, कितने जो उसमें बॉक्सेस हमने यूज कर लिए हैं। फाइन, सो प्लीज याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, कोटेशंस के बाद क्या करना है। डिफाइन, डिफाइन कैसे है? Women empowerment implies the ability in women to take decisions with regard to their life and work, and giving equal rights to them in all spheres like personal, social, economic, political, legal and so on. हर जगह उनको equal opportunity मिलना चाहिए। This is what women empowerment implies. ठीक है, हिंट करता है विमेन एम्पावरमेंट क्या है कि जितने भी स्फेयर्स हैं, पर्सनल हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, लीगल हैं, जो भी हैं, सब में उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। फाइन, अकॉर्डिंग टू द यूएन, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से विमेन्स एम्पावरमेंट हैज 5 कंपोनेंट्स। अगर आप ये लिख देंगे ना मजा आ जाएगा। ठीक, अगर आप याद करके इस तरह से इसको लिख दें। मैंने देखिए डे 1 मैंने बात किया था कि अक्सर बात होती है क्या करना चाहिए, कैसे करना है, इस पे बातें कम होती हैं। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, ये लिख दीजिए। ठीक, क्या लिखना है? विमेन्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, उसकी जो खुद की वर्थ है वो जरूरी है कि हम उसका सम्मान करें। देयर राइट टू हैव एंड टू डिटरमिन चॉइसेस, उनको क्या करना है ये चॉइस उनके पास होना चाहिए। जैसे अभी अखबार में या न्यूज में आपने देखा होगा, पिछले महीने अमेरिका में बड़ा फ्यूरोर हुआ, बड़ा हंगामा हुआ, अबॉर्शन का जो लॉ है उसके चलते कुछ ऐसा वहां पे रूलिंग आ गई। तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या था कि अबॉर्ट करना है या नहीं करना है, दिस शुड बी द राइट ऑफ द वुमन, बॉडी उसकी है। लेकिन कोर्ट ने शायद कह दिया कि नहीं, वो अबॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ साल पहले एक इंडियन लेडी की डेथ हो गई थी, आई थिंक इट वाज इन नॉर्वे, और अगेन वहां पे भी यही था कि एंटी अबॉर्शन का कुछ फंडामेंटल था वहां पे। तो वहां पे भी बड़ा जदोजहद हुई है और शायद वहां भी चेंजेस लाए गए हैं। तो आप देखिए कि भाई दे शुड हैव द चॉइस ऑफ डिसाइडिंग कि हमें करना क्या है। Their right to have access to opportunities and resources, obviously, अब सारे schools, सारे colleges, सारे universities, ऐसा तो नहीं, they are only for men, only for boys, they should always accommodate women and young girls. In fact, ratio काफी change हो रहा है अब,
अधिकतर जैसे कोई तो एक आईएम है, मैं शायद एग्जैक्टली मे बी काशीपुर है शायद, या रोहतक होगा, जहां पे जो बैच है एमबीए का प्रॉब्ली वहां पे गर्ल्स ने ज्यादा एडमिशन लिया है मुकाबले बॉयज के। आई मे बी रॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट, बट हाँ ऐसा हुआ है, तो विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड साइन। देयर राइट टू हैव पावर टू कंट्रोल देयर ओन लाइव्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द होम, और उनके पास ये पावर होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ किस तरह से कंट्रोल करती हैं, कोई और उनको ना बताए। देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज टू क्रिएट अ मोर जस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर नेशनली एंड इंटरनेशनली। देखिए माताओं का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने में। अगर मम्मियां ध्यान देती हैं तो बच्चे जो है वो कायदे के निकल जाते हैं, मम्मियां ध्यान नहीं देती हैं तो वही बच्चे आतंकवाद फैला सकते हैं। तो डिपेंड करता है ऑन द लेडी ऑफ द हाउस कि सोसाइटी कैसी बननी है। तो जब इतनी इंपॉर्टेंस है उनकी, तो इंपॉर्टेंस हम देते क्यों नहीं उनको। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू यूएन, किस चीज के, विमेन एम्पावरमेंट के। बहुत बढ़िया डेटा है, आप देखिए कि जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके बाद आप बिल्कुल इस लाइन को, इस पूरे इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। हाइलाइट्स क्या है? टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देम। देखिए सीधी बात है, कोई भी बच्चा है, मतलब यहां पे हम ये नहीं कह सकते बॉय है गर्ल है, कोई भी बच्चा है, उसको अगर आप पढ़ा देते हैं, अगर वो एजुकेशन पा लेता है, तो उसके जिंदगी में बेहतर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई पढ़े लिखे लोग ही तो बेहतर कर रहे हैं, तभी तो एजुकेशन कितनी मारामारी है, तभी तो मेरे और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बेस्ट स्कूल्स हैं अवेलेबल आसपास, वहां पे जाके हम लोग पढ़ाई करें। इनफैक्ट आई एम अ फादर, आई हैव अ डॉटर, और मेरी भी कोशिश यही है कि भाई जो हमारे बस में है, जो सबसे अच्छा स्कूल है, वहां पे बच्चा जाके पढ़े। इतना क्यों, इतनी जद्दोजहद क्यों? मतलब फॉर्म भरने के लिए लाइन लगती है, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है बहुत कुछ, तो आसान हो गई चीजें। जब हमने एडमिशन ट्राई किया था तो सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं स्कूल के गेट पे, गेट खुला, भागे, भगदड़ मची, गिरे, फिर फॉर्म एक मिला, फिर जमा किया। तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है आदमी? इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज देती है लाइफ में। सो नंबर 1, टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू एजुकेट देम। पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाना शुरू करिए। सेकेंडली, दे शुड हैव द चॉइस टू सेलेक्ट वेदर दे वांट टू वर्क और स्टडी फर्दर। एक बड़ी दिक्कत क्या है कि कहते हैं कि भाई अरे इंटर हो गया बस बहुत है, बीए हो गया बस बहुत है, अब शादी कर देंगे। अरे क्यों भाई? अगर बच्चा पढ़ाई में तेज है, उसका इंटरेस्ट है, वो पढ़ना चाहता है, तो आप पढ़ने दीजिए उसको। अगर फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं है, और अगर फाइनेंशियल दिक्कतें भी हैं तो उसके भी रास्ते निकल आते हैं, अगर वाकई आप पढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो स्कीम्स हैं, सरकार मदद करती है, बहुत कुछ है गर्ल चाइल्ड के लिए। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो आप गर्ल चाइल्ड को पढ़ने देंगे या जॉब करने देंगे। होता है कि भाई शादी के बाद बहू काम नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? उसने पूरा लाइफ प्रिपेयर किया है, एक करियर डेवलप किया है, और आप चाहते हो उसे छोड़ दें, तो गलत बात है। तो चॉइस उसके पास होना चाहिए जिसका करियर है और जिसकी एजुकेशन है। थर्डली, नो रिस्ट्रिक्शंस शुड बी इम्पोज्ड ऑन देम लाइक रिटर्निंग होम बिफोर डार्क, wearing clothes according to what society may think, etc. ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आपकी सोच में भी अग्री ना करे, जो भी है, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर मुझे आपको कोई बताए कि यार तुम रात को जो है 6 बजे के पहले घर आ जाया करो, तो आप देखिएगा अंदर से बगावत होगी। तो हम विमेन को या गर्ल्स को ये बात क्यों बोल रहे हैं? अरे सोसाइटी चेंज करिए। अगर वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट विमेन, अगर हैरेसमेंट हो रहा है अगेंस्ट विमेन, तो उसको चेंज करना जरूरी है। लड़कों का माइंडसेट बदलिए, उनको, लड़कियों को मत बताइए कि आप घर में बैठो, दैट विल बी कर्बिंग देयर फ्रीडम। ओके, तो चेंज फॉर गुड। फोर्थली, लेटिंग देम वर्क इन ऑल सेक्टर्स एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम बेस्ड ऑन जेंडर। यहां भी चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे अभी आप आगे देखेंगे, मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं कि विमेन अब जैसे आर्म फोर्सेस, तो वहां जा रहे हैं, पायलट्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, दे आर लीडिंग द परेड। जो मेन है उनकी टुकड़ी को विमेन लीड कर रही हैं, तो काफी चेंजेस वहां पे आ रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, स्पोर्ट्स में हैं, बहुत सारे। तो आप देखिएगा कि ओके, एवरीवेयर नाउ, इनफैक्ट अगर आप मेडल्स की बात करो तो शायद हिंदुस्तान के लिए लड़कियां ज्यादा मेडल्स लाई हैं अभी तक मुकाबले मेन के।
आई मे बी रॉन्ग, बट हाँ पीछे तो नहीं होंगी। ओके, तो ये 4 चीजें अगेन हाईलाइट आप कर सकते हैं, ऐसे में कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे स्पॉट दिख जाए। अब जैसे मैंने कहा कि भाई एग्जाम्पल्स हम लेके आएंगे जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने एसे में कि विमेन ने कैसे चीजों को बदला है, कैसे शेप किया है, क्या उन्होंने हिस्ट्री में हिस्टोरिकली कर रखा है। जैसे ये है रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द स्टोरी गोज टू द डार्क डेज ऑफ 1950s when black colored people in USA were facing worst ever discrimination. भेदभाव हो रखा था इनके साथ 1950 के दशक में। It was Rosa Parks, a woman, a black woman, a black woman, though, who dared to do the unthinkable, rode at the front of a Montgomery, Alabama bus on the day the Supreme Court's ban on segregation of the city's buses took effect. Supreme Court ने एक कहा था कि भाई कुछ बसेस हैं वहां पे ब्लैक्स ट्रैवल नहीं करेंगे। वुमन तो बहुत दूर की बात है। रोजा पार्क्स बीइंग अ ब्लैक वुमन, इन्होंने बगावत की और बस में बैठी। एंड रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा जो है किस्सा है, कहानी है, हिस्सा है ये। तो आप रोजा पार्क्स का नाम याद रखिए और विमेन इक्वलिटी यहां से शुरू हो सकती है। ये हमारी मैम है टेसी थॉमस। द ओनली थिंग वन कुड हियर वर शाउट्स, whistles and claps when Agni 4 missile was successfully tested. Agni 4 missile थी वो tested successfully हो गई थी। But behind all these was the story of grit, of determination, the story of Tessie Thomas, an Indian scientist and project director for Agni 4 missile. Project director for Agni 4 missile. She is also called as Missile Woman of India. She is the first ever woman scientist to head a missile project in India. तो Rosa Parks and Tessie थॉमस, 2 तगड़े एग्जांपल्स आप विमेन एम्पावरमेंट के दे सकते हैं। नंबर 3, द लाइफ ऑफ हेलन केलर, एन अमेरिकन एजुकेटर हु ओवरकेम द एडवर्सिटी ऑफ बीइंग ब्लाइंड एंड डेफ, ब्लाइंड भी थी, डेफ भी थी, टू बिकम वन ऑफ द 20th century's लीडिंग ह्यूमैनिटेरियंस एंड फाउंडेड अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन। इनके बारे में पढ़िएगा, इनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, डेटा लेके आइएगा और आप इनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट मेंशन। तो रोजा पार्क्स, टेसी मैम, एंड देन यू गॉट हेलेन केलर। अभी और भी एग्जांपल्स हैं। अवनी चतुर्वेदी, स्काई वॉरियर। जैसा मैंने कहा कि भाई प्रोफेशनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि विमेन कैन डू सर्टन थिंग्स एंड दे कैन नॉट डू सर्टन थिंग्स। ऑलराइट, सब कुछ कर सकते हैं। अवनी चतुर्वेदी ने क्या किया? became the first Indian proud woman to fly solo a fighter aircraft. Transportation नहीं, fighter aircraft. She flew a MiG-21 Bison, an aircraft known for its highest landing and takeoff speed in the world. तो अब तो कुछ आर्ग्यूमेंट के लिए रहा ही नहीं कि कुछ काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, वो भी MiG-21 Bison। नाम याद रखिए, अवनी चतुर्वेदी। मैरी कॉम कौन नहीं जानता? इन्होंने शायद पहली महिला थी जिन्होंने स्पोर्ट्स में इंडियन वुमेन को लाके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया था, एक इंस्पिरेशन दे दिया था, एक चिंगारी फूंक दी थी। और उसके बाद आप देखिए कि हमारे रेसलर्स हैं, हमारे वेटलिफ्टर्स हैं, हमारे बॉक्सर्स हैं, एक के बाद एक बस आए जा रहे हैं और छाए जा रहे हैं। क्या क्या इन्होंने? मैरी कॉम इज द वुमन हु मेड इंडिया प्राउड बाय बिकमिंग वर्ल्ड अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन फॉर अ रिकॉर्ड 6 times, 6 बार लगातार, एंड द फर्स्ट वुमन फ्रॉम द कंट्री टू विन अ मेडल इन बॉक्सिंग एट द ओलंपिक्स। अपने से ज्यादा जो इनकी कैटेगरी थी उससे ज्यादा वेट में शायद ये फाइट कर रही थी, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल तब भी मिल गया था। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट, मैरी कॉम। Geeta Gopinath ji, the fiscal scholar, an Indian-American economist, Geeta Gopinath became the first woman chief economist at the IMF, that is International Monetary Fund. अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे एक्चुअली विमेन आर लीडिंग। तो जरा ध्यान रखिए, इनके पास फाइनेंसेस हैंडल करने के, समझने के मेरे ख्याल से ज्यादा अकल है। भाई मेरे घर में तो है, माय फाइनेंसेस आर हैंडल्ड बाय माय वाइफ। घर कैसे चलाना है वो जानती हैं, मेरे बस का नहीं है। और किफायती रहता है, बढ़िया रहता है, स्मूथ रहता है। तो जो जिसकी स्ट्रेंथ है वो करें। तो एक और एग्जांपल था बेटा यहाँ पे, दैट इज गीता
गोपीनाथ। ओके, फिर जब हम इंट्रोडक्टरी सेक्शन रखेंगे अपना, जब इंट्रोडक्शन रखेंगे वहां पे, तो वहां पे एक चीज और आप यूज कर सकते हैं, दैट इज विमेन का जो रोल था कहां पे, एंशिएंट इंडिया में। वो क्या था? द ऋग्वेदा सेज द वाइफ एंड हस्बैंड बीइंग द इक्वल हाफ्स ऑफ वन सब्सटेंस आर इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट, both should join and take equal parts in all works, religious and secular. Also, the Upanishads clearly declare that we individual souls are neither male nor female. तो overall आप शुरुआत यहां से कर सकते हैं कि भाई हमारे तो कल्चर में, हमारे तो वेदों में, हमारे तो उपनिषद में लिखा हुआ है कि दोनों बराबर हैं, हर तरह से बराबर हैं। तो अगर हम वहां से शुरू करते हैं तो अभी जो ये परिवर्तन आए हैं, और women had to suffer a lot through the ages, through the centuries, तो उसको अब चेंज करने की जरूरत है और शायद समय भी आ गया है, अन्यथा बहुत ज्यादा अब डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। तो दिस इज समथिंग जो कि हम कहां यूज कर सकते हैं बेटा? अपने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। यूएनओ क्या कहता है, जो हमारी डेफिनेशन थी वो हम बता सकते हैं। एंशिएंट इंडिया में क्या मान्यताएं थी वो हम बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन का अच्छा खासा मटेरियल है आपके पास और एक कोटेशन भी आपके पास। देखिए इससे डेवलप हो रहा है, बढ़िया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा है हमारे पास शायद, स्टेटस इन इंडिया। Women in India represent 29% of the labor force, down from 35% in 2004. डेटा शायद 2018-19 का होगा ये, तो लेबर फोर्स कम हो गई है women की। Nearly half of India's women do not have a bank or savings account. Sad. For their own use, and 60% of women have no valuable assets to their name. Valuable assets जैसे प्रॉपर्टी हो गया, मकान हो गया, जेवर हो गए, या कोई सामान खरीदा है वो आपके मे बी इन्वेस्टमेंट पेपर्स हो गए, तो कुछ भी इनके नाम पे नहीं है। और ये कितने हैं? 60% ऑफ वुमेन है। स्कोप देखिए बहुत इंप्रूवमेंट का, अगर हमने जरा भी इसमें इंप्रूवमेंट कर लिया तो देश बदल जाएगा, इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागेगी। The IMF estimates that equal participation of women in the workforce will increase India's GDP by 27%. आप समझ रहे हैं, 27% क्वार्टर से ज्यादा जीडीपी इंप्रूव करती है हमारी, अगर हम सिंपली क्या करें, हम विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा दें, इक्वल पार्टिसिपेशन कर दें। जितने मेन काम कर रहे हैं उतनी ही विमेन अगर काम करने लगे, उनको हम अपॉर्चुनिटी दें, उनको ट्रेन करें, एजुकेट करें, तो आप देखिए जीडीपी विल इंक्रीज बाय 27%। वी कांट इवन इमेजिन कि इतनी इंक्रीज के बाद देश कहां पहुंच जाएगा। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये जानते हुए भी अगर हम विमेन को इक्वल फुटिंग पे नहीं ला रहे हैं, उनको हम एम्पावर नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ टेरिफिक लाइन जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और बेटा ये ऑथेंटिक डेटा है। ठीक है, क्या है? इक्वल पार्टिसिपेशन से विमेन के जीडीपी 27% बढ़ेगा हमारे देश का। नंबर 2, India stands at the lower rung of the Inter-Parliamentary Union IPU 2018 rankings at 152 among 193 countries in women's representation in parliaments. हमारे यहाँ यार पार्लियामेंट में women representation बहुत कम है। ओके, तो वो women reservation bill वगैरह जो था वो सब आप मेंशन कर सकते हो। वहां पे क्या हुआ? Women make up 11.8 of the Lok Sabha and 11% of the 245 member Rajya Sabha. Women constitute only 9% of the state assembly members and 5% of the state council members. States like Mizoram and Nagaland have 0 women MLAs. है ही नहीं वहां पे। Women constitute only 7.28% of the police force in India according to the government data. 7.28, ये तो नंबर याद ही हो सकता है, पुलिस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें से नोट कर लीजिएगा, जो भी डेटा याद आ जाए, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसको बिंदास। थर्ड वन, working women suffer from the phenomena of glass ceiling, where there is an unacknowledged barrier to advancement in professional life. ग्लास सीलिंग है। ग्लास सीलिंग ये है कि आप देख रहे हो कि ऊपर भी लोग हैं, लेकिन सिर्फ देख पा रहे हैं, वो एक ग्लास की छत बना दी गई है, उसको तोड़ नहीं पा रहे आप उसके ऊपर जाने के लिए। तो ये एक मतलब लोग मानते नहीं है, बट आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इन एडिशन
Certain jobs are reserved only for women, like jobs in care industry, often referred to as pink-collared issues. Currently, the number of women CEOs on the Fortune 500 list is just a dismal 38, and only 3 women on the list of Fortune 500 female CEOs are women of color. केवल 38 महिलाएं हैं और उसमें से भी केवल 3 जो है वो कलर्ड हैं. दे मे बी ब्लैक, एक्चुअली कलर्ड इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है. तो अब आप देखो यार, इतनी बड़ी दुनिया में 700 बिलियन लोग, इतनी कंपनीज, इतनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, केवल 38 फीमेल सीईओज, एंड उसमें भी केवल 3 कलर्ड फीमेल सीईओज हैं. तो अगेन यू कैन यूज दिस डेटा टू बेसिकली प्रूव अ पॉइंट कि अभी बहुत दूर जाना है हमको, बहुत स्कोप है अभी इंप्रूवमेंट का, और अगर हम मदद करते रहेंगे या फिर कम से कम इनके रास्ते से हटते रहेंगे तो दुनिया बेहतर होती चली जाएगी. चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. यार पहले तो ना पैदा होना ही एक चैलेंज है. सर्वाइवल इज द फर्स्ट चैलेंज फॉर द गर्ल चाइल्ड. राइट फ्रॉम द टाइम अ गर्ल चाइल्ड इज कंसीव्ड, शी इज द लेस प्रिफर्ड चॉइस फॉर द पेरेंट्स. ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, डेटा है ये बिल्कुल. Female feticide is the process of finding out the sex of the fetus and undergoing abortion if it is a girl. देखिए सरकार ने बैन कर रखा है कि आप बच्चे का जेंडर पता नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि लोग ये कानून मानते नहीं है. वो अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के टाइम पे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और नॉर्मली थोड़ा बहुत खिला पिला के पता कर ले जाते हैं. अगर उनको पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड है तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कुछ स्टेट्स में बहुत कॉमन है वो मार देते हैं. दैट इज कॉल्ड फेटिसाइड, कि हमको लड़की नहीं चाहिए. अरे भाई संख्या कम होती जा रही है, आपके जो लड़के हैं जो घूम रहे मुस्टंडे, इनकी फैमिली कैसे बनेगी, शादियां कहां होंगी. तो ये अकल थोड़ी कम है, इतना नहीं सोच पाते हैं. बस ये है कि हमको बेटा चाहिए, पता नहीं कौन सा घर का चिराग चाहिए, और विमेन फेटिसाइड, गर्ल चाइल्ड फेटिसाइड हो गया. India has one of the highest female feticide incidents in the world. The female child population in the age group of 0 to 6 years declined from 78.83 million in 2001 to 75.83 million in 2011. 10 साल में देखिए इतना लगभग 3 मिलियन का फर्क पड़ गया. नीचे पॉपुलेशन आनी शुरू हो गई किसकी, गर्ल चाइल्ड इन द एज ऑफ 0 to 6. अगेन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर सत्य है तो मेंशन करना चाहिए. गर्ल्स हु आर ग्रांटेड द राइट टू बी बॉर्न, एक बार चलो भाई फिटिसाइड नहीं किया और बच्ची पैदा हो गई, अब दिक्कत. गर्ल्स हु आर ग्रांटेड द राइट टू बी बॉर्न आर देन डिनाइड द राइट टू बेसिक लाइफ सस्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. कुछ भी आएगा तो पहले घर के लड़के को दे देंगे खाने को, बचा हुआ बीड़े के पास जाता है. India is home to the largest proportion of malnourished children in the world, with widespread prevalence of stunting, जो हाइट कम रह जाती है, wasting and people being underweight. मसल ग्रोथ नहीं हुआ, मसल वेस्ट हो रहा है. Jean Dress and Amrita Sen document that girls are breastfed for a shorter period of time than boys. अब इन लोगों को तो आप कोट कर ही सकते हो, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर है यार अमृता सेन जी, ठीक. तो कोट कर सकते हैं कि भाई बाय डेटा जो गर्ल चाइल्ड है उसको मां का दूध कम समय के लिए मिलता है मुकाबले बॉय चाइल्ड के. इन कंट्रास्ट टू द ग्लोबल ट्रेंड्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया इज हायर फॉर फीमेल्स देन दैट फॉर मेल्स. दुनिया भर में मेल बच्चे ज्यादा जो है इन्फेंट मॉडल्स में होते हैं, इंडिया में उल्टा है ये. India's under 5 mortality rates for males and females stands at 38.4 and 40.4 respectively. ये जो है हमारा अगेन यूजफुल डेटा है कि भाई मोर्टेलिटी रेट में कितने गर्ल चाइल्ड हैं और कितने मेल चाइल्ड्स हैं, बॉय चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन, आई एम रियली सॉरी. ओके, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई मतलब छोटी सी बात जो हम सोच सकते हैं कि यार मां का दूध भी कम दे रहे हो, इतना पार्शियलिटी क्यों करना भाई, ठीक है, जबकि साफ साफ कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो पौष्टिक है बच्चे के लिए वो मदर्स मिल्क है, तो कम से कम उसमें तो भेदभाव मत करो यार, उतना तो दे दो. फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं. कंक्लूजन में कहता है कि भाई द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स ऑफ 21st सेंचुरी.
not only at national level but also at the international level. Women empowerment helps to make the society and world a better place to live in and march forward on way to inclusive participation. Include kariye women ko. It means increased happiness for the family and the organizations where women make a difference. Government initiatives alone would not be sufficient to achieve this goal. और हम हर चीज सरकार पे नहीं छोड़ सकते, कुछ बदलाव हमें अपने में लाने पड़ेंगे और सोसाइटी में लाना पड़ेगा. एजुकेशन फॉर गर्ल्स में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन वाले में भी था, उड़ान है और प्रगति है. तो इन तीनों के बारे में पढ़िए, थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, थोड़े पॉइंट्स लिख लीजिए ताकि इनको आप इस्तेमाल कर सकें जब आप ऐसे लिख रहे हो. तो बेटा हमने क्या किया, हमने बहुत सारा डेटा आपको दिया, बहुत सारा पॉइंटर्स आपको दे दिए. 250 वर्ड्स हैं बेटा, इतने सारे पॉइंटर्स हैं, कुछ भी यूज कर लो. अब बढ़िया चीज, एक पूरा राइटअप है वुमेन एम्पावरमेंट पे जो मैं आपके लिए उठा के ले आया. जेंडर इक्वालिटी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ ह्यूमन राइट. देखिए मतलब डेवलपमेंट देखिए, इन्होंने पहले एक ठक से पॉइंट रखा कि भाई देखिए ह्यूमन राइट है ये. तो a woman is entitled to live in dignity and freedom. Empowering women is also an indispensable, इसको आप हटा नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते, से भाग नहीं सकते, tool for advancing development and reducing poverty. Empowered women contribute to the health and productivity of whole families and communities and improved prospects for the next generation. सब कुछ कवर किया हुआ था वहां पे. You teach a man, you educate a man, you educate a man, you educate a woman, you educate a generation. The importance of gender equality is underscored by its inclusion as one of the 8 Millennium Development Goals. Gender equality जो है 8 जो goals हैं उनमें से एक है Millennium Development Goals के अंदर. Gender equality is acknowledged as being a key to achieving the other 7 goals. पहले ये अचीव कर लें, बाकी के 7 गोल इसके थ्रू अचीव होंगे. Yet discrimination against women, including gender-based violence, economic discrimination, reproductive health inequities, and harmful traditional practices remains the most pervasive and persistent form of inequality. सबसे पहले तो भाई इन चीजों को दूर करो, फिर इक्वालिटी की बात करनी शुरू करते हैं. Since the beginning of civilization, there has been bulk evidence of women being considered inferior to men. Almost every country, no matter how progressive, has a history of ill-treating women. जितना भी developed हो, women को ill-treat किया हुआ है. This has eventually nudged women to retrospect their status in society and even led women from all over the world to be rebellious, बगावत पे उतरे, to reach the status they have today. यहाँ तक पहुंचने में बहुत दिक्कत झेली है इन लोगों ने. Since then, women have been vocal about gender equality and have continuously made efforts to empower themselves to achieve that equality. The empowerment and autonomy of women and the improvement of their political, social, economic and health status is a highly important end in itself. ये अचीव करना ही एक टारगेट है अभी. In addition, it is essential for the achievement of sustainable development. ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन हो सके, चल सके, ऐसा नहीं कि हुआ और फुस हो गया. The full participation and partnership of both women and men is required in productive and reproductive life, including shared responsibilities for the care and nurturing of children and maintenance of the household. यहाँ पे मैन थोड़ा पीछे रहता है, तो इसमें भी थोड़ा हाथ बढ़ाएं. In all parts of the world, women are facing threats to their lives, health and well-being as a result of being overburdened with work and of the lack of power and influence. अब ताकत नहीं है, पावर नहीं है, तो जो आता है वो कुचलता है, दबाता है. In most regions of the world, women receive less formal education than men, and at the same time, women's knowledge, abilities, and coping mechanisms often go unrecognized. हम उनको जो है पहचानने से इनकार कर देते हैं, acknowledge नहीं करते हैं. The power relations that impede, रोकते हैं जो, women's attainment of healthy and fulfilling lives operate at many levels of society, from the most personal to the highly public. Education is one of the most important means of empowering women with the knowledge, skills, and self-confidence necessary to participate fully in the development process. More than 40 years ago, the Universal Declaration of Human Rights asserted that everyone has the right to education. But
despite notable efforts by countries around the globe that have appreciably expanded access to basic education, there are approximately 960 million illiterate adults in the world, of who 2/3 are women. Data है, note कर लीजिए, authentic रहेगा. More than 1/3 of the world's adults, most of them women, have no access to printed knowledge. Book नहीं है भाई, अखबार नहीं है. No new skills or to technologies that would improve the quality of their lives and help them shape and adapt to social and economic change. Countries should act to establish mechanisms for women's equal participation and equitable representation at all levels of. देखिए अब इन्होंने बताना शुरू किया कि क्या करना चाहिए. Political process and public life in each community and society, and enabling women to articulate their concerns and needs. फिर दूसरा पॉइंट यहां पे इन्होंने वायलेंस का उठाया है, एंड फिर यहां से इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की है. मैं आगे अब नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं कि आगे अब आप खुद पढ़ें, ठीक है. और यहां पे मैंने 2 लिंक्स दिए हुए हैं, एक ऐसे ये था और एक ये वाला आता है. दिस इज द शॉर्टर वन. ओके, ग्लोबल इश्यूज, जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन्स एम्पावरमेंट. अब आप कहोगे कि यार मैं यहां ये 2 आर्टिकल्स क्यों लेके आया? बेटा सिंपली इसलिए लेके आया कि अगर आप इस तरह के 5-10 आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, ओके, तो आपका एस्से वैसे ही रेडी है. द मोर यू रीड, द मोर इंफॉर्मेशन विल हैव, द मोर इंफॉर्मेशन विल हैव, द बेटर एनालिसिस यू कैन डू. ओके, तो प्लीज ये वाला, ये दोनों एसेज हैं, ये प्लीज पढ़ लीजिएगा. लिंक्स मैंने दिए हुए हैं. ऑलराइट, सो here we end. ये जो हमारा ऑन विमेन एम्पावरमेंट था, ये सेशन हम यहाँ पे अब रोकते हैं. बात करने को हम बहुत सारी बातें और भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा यहाँ पे हमारा टारगेट एज ऑफ नाउ क्या है कि भाई 250 वर्ड्स का हमें एक एस्से लिखना है किसी भी टॉपिक पे. तो हमने एजुकेशन कवर किया और हमने विमेन एम्पावरमेंट कवर किया है. अभी सोशल मीडिया इम्पैक्ट, एनवायरमेंट, मे बी हेल्थ केयर एंड मे बी टेररिज्म, हु नोज. जितना टाइम मिलेगा उतना चीजें हम और कवर करते रहेंगे. बेटा बहुत ध्यान से ये सारी चीजें कहीं नोट कर लीजिए, डेटा याद कर लीजिए, कोटेशंस याद कर लीजिए, मन में स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना लीजिए, अखबार पढ़ के वहां की खबरें जोड़ लीजिए. बहुत बढ़िया से लिखने वाले हैं. इतना आप कर लेंगे ना मेरे भाई, 75 नंबर कहीं नहीं गए आपके. और किसने देखा यार 82 पार करना है, 85 लाइए जरा, थोड़ा बार ऊंचा करते हैं. इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिस एवरीडे, रोज 2, एक सुबह एक शाम, ग्रिड वाले फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक, तो आज यहीं पर रुकते हैं. बहुत काम मैंने आपको दे दिया है. पहला बात, यही 2 हिस्से पढ़ लीजिएगा. मिलते हैं बेटा, बाय बाय.